कहा कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह वंश व्रत को करूंगा। इस प्रकार से अपने पत्नी को शासन देकर साधु वैश्य व्यापार को करने नगर से दूर चला गया। तुलावती पिता जनक की प्राप्ति हो गई। तब एक दिन साधु ने जब अपने पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा कि हे दूत, हमारी पुत्री है तो कोई सुशील वर तलाश कर लाओ। उसकी आज्ञा सुन दूत कंचन नगर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप लोगों ने पूजा और कथा वाला वीडियो देखा था, तो उसमें मैंने ब्लॉग पूरा दिखाया था कि कैसे कैसे पूजा हुआ, क्या सामान कहाँ से ला के जुटाए, सारा चीज़ दिखाया था। तो मैंने बोला था कि पार्ट 2 भी आएगा। तो गाइस, ये पार्ट 2 होने वाला है वीडियो का, जिसमें कि आप लोगों को कथा सुनने को मिलेगा और यहाँ पे आरती हुई है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कथा और आरती इस वीडियो में ऐड कर रहे हैं हम, और उस वाले वीडियो में ब्लॉग पूरा बना हुआ था, तो इसमें कथा और आरती ऐड करेंगे। तो पूरे ब्लॉग में बने रहो और कैसे कैसे क्या कथा सुनने को मिला और आरती क्या थी, तो ये सारा चीज़ आप लोग देखो। की प्राप्ति कर सके और मनोवांछित फल मिले, ऐसा मनोपूर्व कथा सुनने की हमारी पूरी इच्छा है। स्वर्ग से सूर्य जी बोले, है वह आपने सभी मानव जाति की हित की बात पूछी है, तब के संपूर्ण प्राप्ति अंदर के श्रेष्ठ के व्रत को अध्यापन करूंगा, जिससे नारद जी ने एक समय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। हे मुनि, सत्य बोलना, सत्य मार्ग पर चलना, सत्य ही वातावरण करना, इस प्रकार से अनुग्रह संपूर्ण प्राप्ति सत्य ही मार्ग पर ही चलना। इस प्रकार से तय संकट द्वारा सभी कठिनाइयों में होते हुए महत्व अपने आप भगवान अपने मर्म कलयुग में फल और निश्चय की किसी भी समय योगराज नारद जी दूसरे की हित की इच्छा करते हुए सभी लोग में भ्रमण करने लगे। मृत लोग में पहुंचे और अनेक योनियों से जन्म और प्रभाव से मनुष्य अपने अपने कर्म अनुसार अनेक प्रकार से दुखों से पीड़ित देखकर उनका विचार किया कि उनका दुख का अंत कैसे होगा। ऐसा अपने निश्चित रूप से पढ़कर का दुख का अंत कैसे होगा, ऐसा अपने मन में विचार बनाते हुए नारद जी वैकुंठ धाम को पहुंचे। विष्णु लोक में नारद जी पिताम्बर, इनके नारायण, इनके हाथ शंख चक्र गदा पद्म से शोभित तथा गले में वैजयंती की माला पहने हुए देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे विष्णु जी, हे प्रभु, उस अत्यंत दुर्लभ शक्तिशाली युवा तनवाणी भी आपको पाने में असमर्थ है। आपका आदि अंत को नहीं जान सकता है। निर्गुण सृष्टि के कारण पोषण करने वाले को, भक्त के दुख को हरने वाले को आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार से स्तुति सुनाते हुए भगवान लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान ने बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जो आपका मन में क्या है, आपका आगमन या किस कारणवश हुआ है, निश्चित रूप से कहें। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, मृत लोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों से पैदा हुए और अपने अपने कर्म द्वारा अनेक प्रकार से दुखों से ग्रस्त हैं, हे नारद, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो कृपा कर बताएं कि उन मनुष्यों का सभी दुखों से छुटकारा किस प्रकार कैसे दूर हो सकता है। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि नारद, मनुष्य के हित के लिए तूने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जिससे व्रत करने से मनुष्य मोह की बंधन से छुटकारा जाएगा। वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ बहुत शुभ देने वाला, स्वर्ग का मृत लोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान संपन्न करने से मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्त होगा। श्री विष्णु भगवान ने अमुक वचनों को सुन नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है, उस व्रत का क्या फल है, इस व्रत को पूर्व समय में किस किसने किया और किस दिन यह व्रत किया जाएगा। कृपया इस व्रत की विधि और विधान से विशेष रूप से कहें, मुझे यह सब सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि नारद, सभी प्राणी के सुख दुख द्वारा करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर प्रसिद्ध है। अमुक स्त्री और श्रद्धा युक्त होकर मनुष्य
मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान का संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधु बांधव सहित घर में होकर पूजन करे और भक्ति भाव से पूर्ण होकर नैवेद्य केले का फल शहद दूध दही शक्कर साझी का जीवन का भोग लगवाए। इन सबको भक्ति भाव से संपन्न कर भगवान श्री सत्यनारायण को अन्न करवाए। बंधु बांधव सहित ब्राह्मण को भोजन करवाए। इसके पश्चात सभी भोजन करे। रात्रि में नेष्ठ भजन आदि का आयोजन करे और श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समूह को विदित करे। इस तरह से जो मनुष्य व्रत करेगा उसके मंगल निश्चित ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कलयुग में मृतलोक में यही एक उपाय है जिससे अल्प समय में और कम धन में महापुण्य की प्राप्ति हो सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जिसने समय में इस व्रत को किया है अब मैं उन सब की इतिहास कहता हूँ। कृपया आप सब ध्यान पूर्वक सुने। सुंदर सी काशीपुरी नगरी में निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण निपित्र भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए ब्राह्मण से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का दूध देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर दूध पीते निर्धन ब्राह्मण के समक्ष पहुंचकर आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोला, मैं इस समस्या से छुटकारा। बुद्धिमान ब्राह्मण के रूप में विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण फल देने वाला अत्यंत उत्तम का पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। दुर्लभ ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बता धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, जिससे व्रत के विशेष जानकर वह बुद्धिमान ब्राह्मण ने बहुत प्रसन्न हुआ। उस व्रत को अवश्य भी करूंगा, ऐसा अपने मन में निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। परंतु उस दिन रात्रि में ब्राह्मण को नींद नहीं लगी। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा की मांग में चल पड़ा। उस दिन उस दुर्लभ ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने पूजन की सब सामग्रियां खरीद कर घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया, जिससे करने से वह दुर्लभ ब्राह्मण सभी दुखों से छुटकारा पाया, अनेक प्रकार से संपत्ति युक्त हो गया। तब वह प्रति मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जो मनुष्य श्रद्धा अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्त होगा। आगे से जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह अपने सभी दुखों से छुटकारा कर पाएगा। इस तरह से नारद जी श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत में तुमसे कहा, हे विप्र, आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझसे कहें। तब ऋषि ने कहा कि हे मुनि सागर, उस विप्र से सुनकर किस ने इस व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में यह सब सुनने की श्रद्धा है। श्री शुक जी ने कहा कि हे मुनि, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उन सब की कथा ध्यान पूर्वक सुने। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्यों के अनुसार बंधु बांधवों सहित अपने घर पर व्रत कर रहा था। उस समय वह एक बुरा लकड़हारा लकड़ियां बेचने वाला आया। उसने सिर पर रखा हुआ लकड़ियों का गट्ठा बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के घर चला गया। प्यास के मारे व्याकुल लकड़हारा ने उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा और प्यास को भूल गया। उस ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया करने से विस्तार रूप से कहें, मुझे यह सब सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण बुद्धिमान लकड़हारे से बोले, हे भाई, यह सब मनवांछित को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धनांतर सुख समृद्धि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का विशेष जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लिया। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात भोजन कर वह अपने घर को पहुंचा। अगले दिन लकड़हारा ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ियां बेचने पर जो भी धन मिलेगा उससे मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत विधि पूर्वक करूंगा। ऐसा अपने मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रखा। जिस नगर में धर्मांतर लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन
उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हुआ। पके हुए केले का फल, शहद, दूध, दही, घी, साखिका, चूर्ण इत्यादि सामान श्री सत्यार्थी का व्रत हेतु लेकर अपने घर आया। उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर सागर के समान सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोले श्री सत्यानारायण भगवान की। उसने कहा कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार से अपने पत्नी को शासन देकर साधु वैश्य व्यापार को करने नगर से दूर चला गया। कलावती पिता जनक की प्राप्ति होते तक एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा कि हे दूत, हमारी पुत्री हेतु कोई सुशील वर तलाश कर लाओ। उसकी आज्ञा सुन दूत कंचन नगर में पहुंचे। देखे भालगढ़ वैश्य की पुत्री हेतु कोई सुशील वर पुत्र को खोज कर ले आए। सुशील वर को देखकर वैश्य ने अपने बंधु की माया से प्रसन्न होकर एक जो राजा का धन चुरा कर भाग रहा था, राजा के सैनिकों को अपने पीछे से तेजी से आते हुए देखा तो चोर ने भगाकर राजा का धन वहीं गांव में चुपचाप रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं वहां से भाग गए। जब सैनिकों ने उस वैश्य के पास राजा का धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बंदी बनाकर राजदरबार में ले गए। समीप उन दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोले, हे राजन, हम यह दो चोर को पकड़ कर ले आए, आज्ञा दें। तब राजा ने उनकी बात सुने बिना ही कारागार में डालने का आज्ञा दे दिया। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा से कठिन सजा हुई, कारागार में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन छीन लिया गया। व्रत करते हुए देखा, उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात्रि में कर ली। लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा, है पुत्री, तू अभी तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माते, मैं एक ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी। मैंने वहाँ श्री सत्यानारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, इसलिए मुझसे आने में देरी हो गई। कन्या के बच्चों को सुन लीलावती श्री सत्यानारायण भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। उसने उन्हें राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा, हे राजन, ओम जय जगदीश
जल मंत्र से देखे कामना सर्वायु कामना प्रतिष्ठा बोले विश्ववाणी बोले गोविंद मैया की जय बोले कृष्ण देवता की बोले श्री सत्यनारायण भगवान की बोले शिव पार्वती भगवान की बोले राधा कृष्ण भगवान की बोले ग्राम देवता की बोले स्थान देवता की बोले गौ माता की बोले अपने अपने माता पिता की हर हर महादेव। जाओ हर जा बैठा जामा ना करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरेश्वराय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतयाज्ञ विभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्त्यानिनाय पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटावचबाहुनाय भक्त्यानिनाय नमो नमस्ते नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो यशकः त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाशं सुरेश्वरं विश्वाधारं मे शुभाङ्गं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगसंस्थानमाश्रितं नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाशं सुरेश्वरं विश्वाधारं दुर्निशयितं मे शुभाङ्गं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगसंस्थानमाश्रितं नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते ओम क्षमा प्रार्थना में शांतियाय विरोधनः गौरीवे इष्टं पानी दे दी। ओम हरि 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 विष्णु 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 जय प्रादेश शिवाला कल्पे जम्बूके के भक्तले आर्यावते सानिध्य प्रागुणं दिनेशं हो जाता रुक जा गाइस होप पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है।